इतनी बदबू आती है कि हम लोग इस विंडो को बंद करके रखते हैं। जैसे आते जाता हूँ बहुत बुरी बदबू आती है, और जहाँ तो बीमार होने का बहुत बड़ा खतरा है। और पकड़े ईद पर जब डालेंगे कूड़ा कबाड़ा तो और बीमारी फैलेगी। कूड़े की तो जगह नहीं है, लेकिन औरतें आती हैं रात को या वैसे मोटरसाइकिल पर फेंकती हैं। चिनार अपार्टमेंट इतना बड़ा फ्लैट है, ऊपर से उनके यहाँ से भी फेंकते रहते हैं। ये लोग ही फेंकते हैं। हाँ, ऊपर से बहुत, आज ये देखिए आज फेंक रहे हैं। सब हम ही फेंक रहे हैं, कोई और बिरादर कहीं का नहीं आ रहा, लेकिन क्या है किसी को सफाई पसंद ही नहीं है। हम जब आते हैं तो रात को ऊपर से धप धप कूड़े की थैली गिरती है, आवाज आती है तेज तेज। इसका इलाज क्या है, सारे इलाज करके देख लिए और दुनिया भर के लोगों को, नेताओं को, सबको फोन कर करके देख लिए, लेकिन कोई इसका हल नहीं निकालता। कोई उम्मीद नहीं है यहाँ पर, ये 10 साल से तो हम देख रहे हैं। चिनार अपार्टमेंट के पास जो कूड़े का ये ढेर लग जाता है, वो बटला हाउस के लिए एक नासूर बन चुका है। देखना यह है कि इस नासूर का कोई इलाज होता भी है या सालों से जिस तरह यहाँ आसपास के लोग इस गंदगी में जीने को मजबूर हैं, वो आगे भी ऐसे ही मजबूर रहते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं बटला हाउस के चिनार अपार्टमेंट के पीछे हूँ। ये चिनार अपार्टमेंट है, बहुत ही मशहूर अपार्टमेंट है ये बटला हाउस का, बहुत ज्यादा मशहूर अपार्टमेंट है ये। अफसोस की बात यह है कि उसके पास जो खाली स्पेस है उस पर सालों से कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। इसमें सफाई कभी कभी हो भी जाती है, लेकिन फिर ये कूड़ों का ढेर लगा रहता है। यानी कि जो फ्लैट इतने महंगे महंगे हैं, इसके चारों तरफ, इस कूड़े के ढेर के चारों तरफ जो है वो महंगे महंगे फ्लैट है। खुद ये चिनार अपार्टमेंट बहुत महंगा है और बाकी के दूसरे फ्लैट है वो ही बहुत महंगे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बीच में एक स्पेस है जहाँ सब के सब लोग कूड़ा फेंकते हैं। बाहर से जो लोग कूड़ा आके फेंकते हैं वो तो फेंकते ही हैं, आसपास के लोगों का इल्जाम यह है कि जो लोग चिनार अपार्टमेंट में रहते हैं वो भी इसी में कूड़ा फेंक देते हैं। यानी गौर कीजिए, जिनके लिए हम लोग मेहनत करते हैं कि वो लोग परेशान हैं, उनको दिक्कत होती है, उनके आसपास लोग कूड़ा फेंक के चले जाते हैं, उन्हीं के बारे में लोग कह रहे हैं कि वही यहाँ पे कूड़ा फेंक देते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि आखिर इसका सोल्यूशन है क्या? यहाँ जो लोग आसपास चारों तरफ रहते हैं वो इसका परमानेंट कोई सोल्यूशन क्यों नहीं करवाते? कभी कभी महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने पे जब ज्यादा ही हो जाता है कूड़ा यहाँ पे, तो शोएब दानिश जो यहाँ के काउंसलर दानिश है, उनके हस्बैंड है, उनकी टीम आती है, वो यहाँ पे सफाई करवा देती है, लेकिन परमानेंट इसका इलाज नहीं होता। ताज्जुब की बात यह है कि इस जगह का इलाज आखिर हो क्यों नहीं रहा है? इतने महंगे महंगे फ्लैट और ठीक उसके बीच में कूड़ों का ढेर। सब लोग खुशी खुशी रह रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, किसी को ये फिक्र नहीं है कि आखिर इस कूड़े के ढेर का होगा तो क्या होगा। इतनी मशहूर जगह है, ठीक सामने आपका घर है। ये चिनार अपार्टमेंट इतना ज्यादा मशहूर, जिस जमाने में बना था वो हंगामा था। चिनार अपार्टमेंट जो इस इलाके का सबसे अच्छा फ्लैट है ये, और ठीक उसके सामने कूड़ों का ढेर, कोई कंट्रोल उस पर नहीं हो सका, लोग कंटिन्यू फेंकते हैं। इस पे कंट्रोल आखिर कैसे होगा? इस पर कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा। रात में, दिन में, हर वक्त किसी भी टाइम आके लोग बड़ी दूर दूर से लाके बाइक से कूड़ा फेंक के जाया। अक्सर मेरे से इस बार तो बहस होती है, मैं बोलता भी हूँ भाई क्यों यहाँ कूड़ा घर बनता चला जा रहा है, आप लोग इस पर ना करिए, तो वो बाकायदा लड़ने को आ जाते हैं, मैं फेंकूं कहाँ कूड़ा, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उनको शर्म नहीं, एक तो वो रोड फेंक रहा है ऐसी जगह पे जो दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा है, ऊपर से बहस भी कर रहा है कहाँ फेंकूं। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा हम लोग परेशान है। मेरा घर देखिए सामने M49, मैं सैयद फिरोज हुसैन बोल रहा हूँ यहाँ से, बहुत परेशान है। मेरे क्या कूड़े वाले लगे और मेरे घर के सामने ही यह कंडीशन है देख। और जबकि चिनार अपार्टमेंट इतना बड़ा फ्लैट है, ऊपर से उनके यहाँ से भी फेंकते रहते हैं। ये लोग फेंकते हैं। हाँ, ऊपर से बहुत, आज ये देखिए आज फेंक रहे हैं, वो पूरा वो देख रहे हैं, तोड़ के कुछ ऊपर फेंक रहे हैं। वो हम लोग ने कहा ये चांद ने इसे वीडियो बनाया, चांद है बेटा, हाँ दिखाओ जरा। देखिए, ताज्जुब की बात यह है कि जिस अपार्टमेंट की हम लोग तारीफ कर रहे हैं उसके लोग खुद फेंक दे रहे हैं। क्या वो इतने आजिज आ गए कि सफाई नहीं करा सके तो खुद भी फेंकना शुरू कर दिया? चिनार अपार्टमेंट के लोग भी यहाँ फेंक देते हैं, ऊपर से फेंकते हैं। हमने आज सुबह लड़ाई भी हुई है यहाँ पे, बहुत हमने डांटा, फिर भी वो नहीं माना। जब भी उन्होंने इतने अच्छे फ्लैट के लोग हैं, इनको भी एहसास नहीं है, भी फेंक वीडियो बनाई थी हमने, सब देखी है। फेंकते हुए नहीं आता ही नहीं है, विंडो में से फेंक देते हैं। आप यहाँ पे रहते हैं, ठीक सामने घर है, बड़ी परेशानी आती होगी, पूरी महक आती होगी। यकीन मानिए बहुत परेशान है, आए हर साल मेरा ये AC बिल्कुल, यानी हर साल मुझे इसको फीलिंग करवानी पड़ती है गैस की। यहाँ के तीनों उस पर देखिए बुरा हाल हो गया है, कोई सुनने वाला नहीं है, कह थक गए हैं। कोई दानिश भाई से कभी आपने कहा नहीं कि दानिश भाई आप इन लोगों को चालान 10-20 लोगों पे करवा दिए ताकि लोग सुधर जाएं? भाई शिबली भाई, हम लोग खुद मिलके यहाँ कुछ
रेजिडेंस के लोग गए थे शिवलू वहाँ दानिश भाई से मिल के आए, मगर दानिश भाई ने इनको हमें ये कमिटमेंट उन्होंने कर दिया कि मैं आऊँगा देखूंगा। उसके बाद ये महीने 2 महीने हो गए, अभी तक कोई भी नहीं आया देखने के लिए। हमने कहा कम से कम इस कूड़े को ऊपर ही चढ़वा दीजिए, ये रोड पर आता चला जा रहा, देख रहे हैं क्या हाल। कोई रास्ता बंद हो कभी कभी तो रास्ता जी बंद कई हाल हो रहा है, और हमारे घर के तो फिलिप बहुत बुरा हाल हो जाता है, इतनी बदबू आती है कि हम लोग इस विंडो को बंद करके रखते हैं। जब ये कूड़ा फेंकने की जगह है ही नहीं, कौन फेंक रहा है कूड़ा यहाँ पे? हम रात को, हमारा काम है लेट आने का, हम रात को लेट आते हैं, हमारा सौदा बेच के, तो हम जब आते हैं तो रात को ऊपर से धप धप कूड़े की थैली गिरती है, आवाज आती है तेज तेज। हम देखने आते हैं, हम कहते हैं भाई क्यों फेंक रहे हो, तो हम पीछे हट जाते हैं जाके चिनार अपार्टमेंट वाले चिनार अपार्टमेंट वाले के यहीं से फेंकते हैं, 4th से 3rd से इसी फ्लोर से उनका तो अपना भी नुकसान हो रहा है ना, धीरे धीरे अगर ये गंदगी बढ़ गई तो उनके फ्लोर तक चली जाएगी, इनको एहसास नहीं इनको एहसास नहीं है कुछ भी इन लोगों को। क्या तो अपने फ्लैट में सफाई है, इनका रास्ता पहले तरफ से दोनों तरफ का, इधर का भी परेशानी तो इन लोगों को है, हम लोगों को परेशानी, पूरी रोड पे गंदगी, पूरी गली में गंदगी। महक तो उनके यहाँ भी जाती होगी, इन्हें कोई वो नहीं है कि तो महक में गंदगी में रहना पसंद करते हैं लोग। मुझे बताइए कभी इस इलाके के लोगों ने मिलकर कोई कोशिश की नहीं, इनसे ही बात करके आप लोग भी दानिश भाई से कहेंगे परमानेंट कोई इलाज कीजिए, चालान कराइए, कुछ कराइए? बहुत कोशिश की है, दानिश भाई से भी आते हैं, वो भी गाड़ी लगवाते हैं, दानिश भाई भी सफाई होती है आगे, फिर दोबारा लोग डाल जाते हैं कूड़ा हर दफे। कई बार लोगों को पकड़ा है यहाँ पे, हमने चिल्लाया भी है, करा भी है, लेकिन कोई नहीं मानते। परमानेंट कोई इलाज नहीं होगा? कोई नहीं होता परमानेंट यहाँ पे इलाज इस प्लॉट में। जैसे आते जाता हूँ बहुत बुरी बदबू आती है, और जहाँ तो बीमार होने का बहुत बड़ा खतरा है, और बकरीद पर अगर यहाँ पे डालेंगे कूड़ा कबाड़ा तो और बीमारी फैलेगी। वैसे कोरोना का चल रहा है इस टाइम, इसको तो सफाई को होना जरूरी, बहुत जरूरी है। कमाल की बात है कि महंगे महंगे फ्लैट वाले भी फेंक रहे हैं, हम लोग तो फेंक ही रहे हैं, चलता फिरता आदमी लोग कहते हैं, किराएदार पे इल्जाम लोग लगाते हैं कि वो आके फेंकता है। तो इसका कोई समाधान होना चाहिए, ये सरकारी जमीन इसका समाधान होना चाहिए, कुछ ना कुछ बनना चाहिए, या तो पार्किंग बना या कुछ भी बना बनना चाहिए, होना चाहिए इसका। कुछ भी बन जाए, इसका यूज हो जाए, यहाँ पे गंदगी खत्म हो जानी चाहिए, बस गंदगी से मकसद है। यहाँ पे हमेशा ऐसे ही रहता है, ऐसे ही सड़क उड़ जाता है, कभी जो है एकदम सड़क तक कूड़ा आ जाता है। तो मुझे ये बताइए, ये यहाँ पे कूड़ा फेंकता कौन है? ये कूड़ा फेंकने की जगह तो है नहीं है। कूड़े की तो जगह नहीं है, लेकिन औरतें आती हैं रात को या वैसे मोटरसाइकिल पर फेंकती निकल जाती है। आप लोग आसपास रहते, बड़ी परेशानी होती होगी? उन्हें तो परेशानी बैठने में रहती है, गंदगी बहती होगी ना भाई, बदबू आती है, जब बारिश हो जाएगी तो और बदबू आएगी और मसला होगा। ये गंदगी मैं चिनार अपार्टमेंट के पास पता नहीं कितने सालों से देख रहा हूँ, कभी कुछ देर के लिए सफाई हो जाती है, फिर ये ऐसी हो जाता है। आखिर इसका परमानेंट कोई इलाज है भी कि नहीं? भाई परमानेंट कोई नहीं है, मैं एक शब्द बोलूंगा मुसलमान, उसमें सिर्फ हिंदू और, लेकिन ये सब हम ही फेंक रहे हैं, कोई और बिरादर कहीं का नहीं आ रहा। लेकिन क्या है, किसी को सफाई पसंद ही नहीं है, और ये सब आसपास के सभी इलाके के सब फेंक रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता मैं नहीं फेंक रहा, मैं भी फेंक रहा हूँ, सब फेंक रहे हैं, लेकिन सफाई करने वाला ना तो कोई MLA ना MP, यहाँ का सबको सब अपने अपने घर पे हैं, वोट वाट टाइम पे तो सब आते हैं, उसके बाद में कोई मतलब नहीं है किसी का भी। मुझे ये बताइए, मान लीजिए कुछ देर के लिए जिनका काम सफाई करने का वो सही से नहीं कर रहे हैं, वो आते ही नहीं, लेकिन वो ये अगर कहते हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि भाई हमने तो ये जगह आपको कूड़ा फेंकने के लिए बनाई नहीं था, आप यहाँ पे कूड़ा फेंकते क्यों है? इसका इलाज क्या है? एक चीज ऐसा होता है, कोई चीज भी खराब हो, आप गाड़ी कहीं भी खराब कर दी, उसमें लोग बैठेंगे, सारी चीजें होंगी, वही चीज ही इसके साथ में है। आप अभी 100 रुपए फेंक दिए, कोई ना कोई तो उठाएगा ही, वही चीज इसका है। जब एक ने फेंका तो शुरू हो गया। हाँ, वही चीज है, ये चीज है, और कुछ नहीं है यहाँ पर। कभी उम्मीद नजर आती है जगह? कोई उम्मीद नहीं है यहाँ पर, ये 10 साल से तो हम देख रहे हैं। ऐसे ही होगा जी, बाहर के लोग भी आ रहे हैं जो आसपास के, वही फेंक सब आ रहे हैं, देख के जाते हैं, बुरा सब कहते हैं, लेकिन उस पर अमल कोई नहीं करता। मैं भी बुरा कह रहा हूँ, और भी 4 लोग बुरा कहेंगे, लेकिन उस चीज को अमल कोई नहीं करेगा। कितने सालों से हम लोग चिनार अपार्टमेंट का नाम सुनने वाला मशहूर अपार्टमेंट है, ठीक उसके पीछे इतनी बुरी हालत, कभी कभी तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है। कुछ इलाज कभी मुमकिन इसका है भी या नहीं है? इसका इलाज क्या है, सारे इलाज करके देख लिए, और दुनिया भर के लोगों को, नेताओं को, सबको फोन कर करके देख लिए, लेकिन कोई इसका हल नहीं निकालता। यहाँ हमारे घर हैं और हम इनकी बदबू सूंघते हैं। बड़े बड़े अच्छे लोग यहाँ फेंकने आते हैं, कारों से आते हैं, मोटरसाइकिलों से आते हैं, सबको मना कर आता है, उल्टे हमसे लड़ते हैं कि ये तो कूड़ा घर है, हम यहाँ फेंकना, हमें क्यों मना कर रहा हो। अब उन्हें ये नहीं मालूम कि हमारे घर यहाँ है, हम इसकी देखरेख करते हैं। ईद पे हम गार्ड लगाते हैं, 12-12, 13-13 हजार रुपए देते हैं कि पेटे फेंक के जाते हैं। अब बकरीद आ रही है, बकरीद से पहले सफाई के लिए गया था, तो हमारे काउंसलर साहब ने भेजे थे 2-4 आदमी, तो सड़क पे साफ करके चले गए थे। दानिश भाई हैं, उनसे कहते हैं वो थोड़ा बहुत काम करवा देते हैं यहाँ पर, बाकी तो और कोई तो सुनता ही नहीं है इसको। नहीं, एक मसले की बात ये भी है कि जब ये जगह कूड़ा के लिए थी ही नहीं, लोगों ने फेंकना ही क्यों शुरू किया यहाँ? अब फेंकना तो खाली पड़ा हुआ है प्लॉट, इसका कोई हल नहीं है, तो समझते हैं खाली जगह है, फेंक दें। लोग अपने घरों से फेंकते हैं, या घर वाले पहले फेंकते हैं, जो आसपास चिनार है, ये है, इन लोग घरों में फेंकते, लोग देखम दागी और फेंक के जाते हैं। अब यहाँ सारे स्टूडेंट है, रात को 2-2 बजे तक सिर्फ कूड़ा फेंकने के लिए जागते हैं,
स्पेशली रात को 3 बजे 2:30 बजे स्टूडेंट आते हैं, फेंक के जाते हैं। कोई मंडी वाले हैं, प्याज वाले हैं, केले वाले, पूरे पूरे ठेले केलों के फेंक के जाते हैं। सोचिए ये कितने बेशर्म लोग हैं, आप जरा गौर कीजिएगा। आप कुछ लोग सिर्फ इसलिए देर रात तक जगते हैं कि हमको कूड़ा फेंकना है, यानी कि वो कितने बेशर्म हैं, अपनी नींद खराब कर रहे हैं। गौर कीजिए, अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, देर रात तक इसलिए जगते हैं। जब ज्यादातर लोग सो जाएंगे तो हम खुद अकेले या अपनी वाइफ के साथ कार पे स्कूटर पे कूड़ा लेकर निकलेंगे और यहाँ पे फेंक देंगे। सोचिए मुश्किल से 120, 130, 150 रुपया कूड़े वाला लेता है, यानी कि 150 रुपया खर्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन देर रात तक 2 बजे 3 बजे रात तक जगते हैं सिर्फ इसलिए कि कूड़ा फेंकने आएंगे, स्कूटर में फेंकने जाते हैं। उनको समझ में आनी चाहिए कि तुम 150 रुपये बचा रहे हो, उससे ज्यादा तुम्हारा पेट्रोल में खर्च हो रहा है। जनाब मुझे ये बताइए, मुसलमान तो बहुत ढिंढोरा पीटता है, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, कुरान के मानने वाले हैं, अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं, वहां तो सफाई आधा ईमान बताया गया है। वहां तो ये बताया गया है कि दूसरों को तकलीफ मत दो, दूसरों की जमीन को खराब मत करो। अगर किसी की भी जमीन है, चाहे मान लीजिए डिस्प्यूटेड है, कुछ भी हो, तो ये मुसलमान ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है उसे? ये तो अब दूसरी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि अब जो दूसरों के घरों को आगे फेंक के आओ, ये इस्लाम है। और ये आधा ईमान है कि दूसरे को घरों को आगे फेंक के आए। लोग गलियों में जाते हैं, अगर यहाँ मना करो, गली में किसी के दरवाजे आके रख के चले जाएंगे, किसी के कोने में रख के चले जाएंगे, किसी की पार्किंग में फेंक जाएंगे। ये है कि उसको फेंकना है, कूड़े को कहीं ना कहीं छुपा के फेंक के चले जाएगा, अपना घर साफ कर लेगा, दूसरे घरों को बर्बाद कर देंगे। देखिए ना, अब ये पेड़ फेंकेंगे लोग आनंद के, यहाँ पे यहाँ वहां नहीं फेंकेंगे, यहाँ ही फेंक के जाएंगे, रातों को छुपके छुपके यहाँ कट्टों में भर के फेंक जाएंगे। और हमारे यहाँ बीमारी से बुरा हाल लोगों का, एलर्जी हो रही है, लोगों की तबीयत खराब है, घरों में पड़े, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। यहाँ हर घर में एक आदमी बीमार है सिर्फ एलर्जी से, इतना गंदगी की जी बदबुएं घरों में आती हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता, कोई सुनवाई नहीं है किसी चीज की भी। हम तो बहुत परेशान आ चुके हैं इस बात से। यहाँ अब रहना दूभर हो गया। इस इलाके के जितना भी नाम था खलीलुल्लाह का, खलीलुल्लाह मस्जिद चिनार अपार्टमेंट वीआईपी इलाका कहलाता था, अभी सबसे बदतर इलाका कहलाता। लोग यहाँ से घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं सिर्फ इस ढेर की वजह से, इस गंदगी की वजह से। जो अपार्टमेंट सबसे ज्यादा वीआईपी था, ठीक उसके पीछे गंदगी। जी, उसी के पीछे के सारे घर वीआईपी थे। ये तो सब रॉयल अपार्टमेंट कहलाता था इस इलाके में। मैंने सुना, अभी कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था, मैंने सुना कि चिनार अपार्टमेंट के लोग भी फेंक देते हैं। अजय सब हर खिड़की से कूड़ा आता है, जितने भी आसपास मकान है सब जगह से कूड़ा आता है। रात को आप देखें थैलियां गिरती हैं, आवाजें आती हैं थैलियों की। हम तो हर घर जानते हैं कहाँ कहाँ से कूड़ा आता है, लेकिन क्या है कि इसको जिससे बोलो वही लड़ने मरने को तैयार है। उनको ये भी एहसास नहीं है कि धीरे धीरे अगर ये बढ़ता गया तो फर्स्ट फ्लोर वाला बढ़ी गया। देखिए ना क्या हाल है, बढ़ी गया कूड़ा यहाँ पे। अब इन्हीं थैलियों में कोई ना कोई सिगरेट पीगा, जाते हुए आग फेंक देता है, आग लग जाती है, गाड़ी जल जाती है। हर बार गाड़ियां जली है सिर्फ इस वजह से, कोई पीता हुआ जा रहा है, फेंक के चला गया और आग लग गई। गर्मी का टाइम है, 1 मिनट लगता है आग लगने के अंदर। चिनार अपार्टमेंट के पास जो कूड़े का ये ढेर लग जाता है, वो बटला हाउस के लिए एक नासूर बन चुका है। देखना यह है कि इस नासूर का कोई इलाज होता भी है या सालों से जिस तरह यहाँ आसपास के लोग इस गंदगी में जीने को मजबूर हैं, वो आगे भी ऐसे ही मजबूर रहते हैं।